परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की एक और नई वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ, जो लोग भी उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सोच रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी, मैं कह सकता हूँ, गुड न्यूज़ है। जी हाँ, बिल्कुल गुड न्यूज़ है। दो अलग अलग जगहों से वैकेंसी आ चुकी हैं। किस तरह से अप्लाई करना है, क्या सारा प्रोसेस होने वाला है, कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट से आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें इसी तरह के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आई है परमानेंट, इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो एपीआई स्कोर के बेसिस पर होगा। किसके बेसिस पर होगा? एपीआई स्कोर के बेसिस पर। अब बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो ये नहीं जानते हैं कि ये एपीआई स्कोर क्या होता है, तो मैं उन्हें जल्दी से बता देता हूँ ये एपीआई स्कोर क्या होता है। और इसी के बेसिस पर आप जो परमानेंट वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश में उस पर सिलेक्शन होने वाला है। तो ग्रेजुएशन, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और मतलब आपने पीएचडी कर रखी है, नेट कर रखा है, ये सारी चीज़ें आपकी चेक करी जाती हैं। इसके बेसिस पर आपको नंबर मिलते हैं। नंबर जो आपको मिलते हैं वो आउट ऑफ 100 में से मिलते हैं, ठीक है ना। अब कितना स्कोर बनेगा वो समझना है, ठीक है ना। स्कोर कैसे बनता है वो थोड़ा सा समझिए। अगर जैसे कि आपके ग्रेजुएशन में, मान लिया जाए ग्रेजुएशन में 80% थे या फिर उससे अबव थे, मतलब मान लिया जाए 85 थे या कुछ भी थे, 90 थे, तो आपको उसके 15 नंबर मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि 80% और 60% के बीच में अगर आपकी परसेंटेज रही थी तो उसके 13 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। अब आपका मैं बता तो दूंगा पूरा प्रोसेस, लेकिन उसके बाद जो लोग समझ जाएं तो अपना एपीआई स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ठीक है ना। अभी जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और उसमें आपकी परसेंटेज 80% या उससे ज्यादा थी तो उसके 25 नंबर आपको मिलते हैं, ओके। इसी तरीके से 60 और 80 के बीच वाली जो परसेंटेज है उसके 23 नंबर मिलते हैं। तो आगे का देख लेना। हाँ, अगर आपने एमफिल कर रखा है, अब तो खैर एमफिल होता भी नहीं है, जो पहले के लोग एमफिल करे हुए हैं तो उसमें अगर आपकी 60% या उससे ऊपर थी तो उसके 7 नंबर मिलते हैं, ठीक है। अगर आपने पीएचडी कर रखी है, क्या कर रखी है? पीएचडी कर रखी है, तो यहां पर आपको 30 नंबर मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की जो वैकेंसी आती है ना, तो इसमें पीएचडी वाले आगे निकल जाते हैं। आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो उसके 7 नंबर मिलते हैं। नेट खाली क्वालिफाई कर रखा है तो उसके 5 नंबर मिलते हैं। सेट क्वालिफाई कर रखा है तो उसके 3 नंबर मिलते हैं। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन अगर आपने कर रखे हैं, वो भी यूजीसी के लिस्टेड जर्नल्स के अंदर, तो आपको हर एक पेपर का 2 नंबर मिलता है। इस तरीके से आप मैक्सिमम 8-10 नंबर यहां से ले सकते हैं, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और चीजें एपीआई स्कोर के बारे में, क्योंकि इसी के बेसिस पर ये जो परमानेंट वैकेंसी निकली है उत्तर प्रदेश में, आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर हम बात करें कि टीचिंग एक्सपीरियंस और अगर आपके पास पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस जो पीडीएफ वगैरह कहलाता है, तो उसमें हर एक साल का मतलब आपको 2 नंबर मिलता है। इस तरीके से 10 नंबर आपके एक्सपीरियंस के भी काउंट होते हैं। अगर यहां पर अवार्ड कैटेगरी की बात करें तो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के 3 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। और अगर आपके पास स्टेट लेवल के अवार्ड हैं तो उसका 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अपना जो एपीआई स्कोर है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ओके। अगर हम बात करें कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके पास एमफिल भी है और पीएचडी भी है, तो ऐसा नहीं है कि एमफिल और पीएचडी दोनों के नंबर उसे मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा वो 30 मार्क्स ही गेन कर सकता है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ऐसे ही किसी ने जेआरएफ भी क्वालिफाई कर रखा है, नेट भी क्वालिफाई कर रखा है और सेट भी क्वालिफाई कर रखा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई तीनों के अलग अलग उसके मिलेंगे। मैक्सिमम नंबर जो मिलेंगे आपको वो 7 ही मिल सकते हैं एपीआई स्कोर में। अवार्ड कैटेगरी में भी ऐसे ही है, ज्यादा से ज्यादा आप 3 नंबर हासिल कर सकते हैं, ओके। अगर हम बात करें आगे, तो जो हमारा एकेडमिक स्कोर माना जाता है उसके 80 नंबर रहते हैं। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के 10 नंबर रहते हैं। इसी तरीके से जो एक्सपीरियंस है टीचिंग, उसके 10 नंबर रहते हैं। अब आपका जो एपीआई स्कोर बनेगा वो 100 में से बनेगा। आउट ऑफ 100 में से अगर आपका 60-65 आ रहा है तो आपके चांसेस बन जाते हैं, ठीक है ना। किस चीज के चांसेस बन जाते हैं? आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है, ठीक है ना। इंटरव्यू के लिए आपको कॉल कर ली जाती है और उसके बाद आपका जो है मतलब प्रेजेंटेशन होता है, इंटरव्यू होता है और कहीं कहीं जो है आपका मतलब रिटन टेस्ट भी ले लेते हैं ये, ओके। तो इस बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अब ये वैकेंसी कहाँ से आई है तो ये समझ लीजिए। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी जो गोरखपुर के अंदर है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहां से वैकेंसी आई हुई है, ओके। और ये यूपीएचईएससी के अंडर में आती हैं
और इसमें अगर हम बात करें तो प्रोफेसर लेवल, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पे है। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी और भी है जहां से वैकेंसी आई हुई है परमानेंट, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन आया था उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है और अब आप जो अप्लाई कर सकते हैं तो वो 10 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको बतानी थी। हाँ, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो अब हम देखेंगे, लेकिन हम जितनी भी जानकारी देते हैं उसे वेरीफाई करना आपकी जिम्मेदारी है, उसे वेरीफाई करें। हमारा काम है खाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है ना। हम कोई मतलब गारंटी नहीं लेते हैं किसी भी मतलब जॉब वगैरह की। ओके, तो ये एक डिस्क्लेमर है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वैकेंसी आई है मदन मोहन मालवीय, ये उसके मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। ओके, तो यहाँ पर प्रोफेसर लेवल की है और एसोसिएट प्रोफेसर है और असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एकेडमिक पे लेवल 10 की जो वैकेंसी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो पे लेवल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये लिख रखा है पे लेवल, ठीक है ना। 57,700 से लेकर 1,82,400 तक होता है, आई थिंक इतना ही होता है। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है वन बाय वन हम देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मतलब आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें भी वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके अंदर भी वैकेंसी है। ओके, तो ये चेक कर लेना आप। इसी तरीके से कंप्यूटर ये देख सकते हैं आप, केमिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, सिविल इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स है और मैनेजमेंट है। तो ये परमानेंट वैकेंसी है। कौन सी है ये? परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है ना। इसका जो सिलेक्शन होगा आपका API स्कोर के बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, चलिए यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट चीज हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन था ना, इसकी पहली डेट कुछ और थी, ठीक है ना। ये लास्ट डेट थी जो कि अब बढ़ चुकी है। ओके, अब आप नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ये मदन मोहन मालवीय गोरखपुर में है। अब ये दूसरी यूनिवर्सिटी जहां से परमानेंट वैकेंसी आई हुई है, ये इशूइंग डेट आप यहां पर चेक कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट इसकी 11 नवंबर है। कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? 11 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर प्रोफेसर लेवल की बहुत सारी वैकेंसी है, वो आप चेक कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताऊंगा तो कोई इसका तुक नहीं बनता है अभी। हाँ, ये भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहां से आप देखेंगे ना, पॉइंट नंबर 24 से लेकर नीचे तक की जितनी भी वैकेंसी हैं, ये सब हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। किसकी है? असिस्टेंट प्रोफेसर की। उससे ऊपर एसोसिएट है, फिर प्रोफेसर है, वो सब है। तो इन सबके स्क्रीनशॉट ले लें आप, देख लेना। अगर आपके मतलब की हो तो आप अप्लाई कर देना, ठीक है ना। अभी यहाँ पर जो ये बांदा वाली जो यूनिवर्सिटी है, इसमें इन्होंने बोल रखा है कि कैंडिडेट से अगर 40 इयर्स से ज्यादा के हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते अगर वो जनरल कैटेगरी में है। लेकिन अगर वो OBC SC ST हैं तो उन्हें 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर अब वो PWD कैंडिडेट्स वगैरह आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप वगैरह, तो उन्हें 15 साल का भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे अगर हम बात करें कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं बांदा वाली यूनिवर्सिटी में, तो इसमें आपको जो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, वो ये वेबसाइट दे रखी है, यहाँ से जाकर आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ये देख लेना आप इस पॉइंट पर। और ये इनका बैंक अकाउंट वगैरह दे रखा है। देखिए भाई, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने लिया है, आपकी जिम्मेदारी है इसे वेरीफाई करें, चेक करें। अगर आपको सही लग रही है तो अप्लाई करें, वरना कोई बात नहीं है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एकेडमिक पे लेवल 10 के हिसाब से सैलरी यहाँ पर मेंशन कर रखी है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डिफरेंट मैंने स्क्रीनशॉट लिया। देखिए, ये है ऑफिशियल मतलब वेबसाइट है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी। अब यहीं से आपको नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी, अप्लाई भी यहीं से आपको करना है। ओके, फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो आप पूछ लेना, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। बांदा यूनिवर्सिटी है, इसका जो आपको फॉर्म फिलअप करना है वो सारी चीज़ें यहीं से होने वाली हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, सारी चीज़ें हमने भी यहीं से ली हैं। आपका काम है उन्हें वेरीफाई करें, फिर अप्लाई करें, ठीक है ना। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख देना, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। और जब भी चैनल पर आएँ तो भाई चैनल की लेटेस्ट वीडियो ज़रूर से चेक कर लें, क्योंकि एक से एक ज़बरदस्त असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती रहती हैं। कभी कभी आपसे मिस हो जाएंगी अगर आप उसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमारे चैनल को और ऑल नोटिफिकेशन नहीं दबाएंगे। तो ऑल नोटिफिकेशन दबा लें, कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना।